हाँ। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसानां दा भाईचारा जिंदाबाद, किसानां दा भाईचारा जिंदाबाद, गुंडागर्दी गुंडागर्दी गुंडागर्दी। ओलख साहब, आज किस लिए बैठक का आयोजन किया गया है? आज यहाँ संत गुरुद्वारा साहब में सारे किसान इकट्ठे हुए हैं। हाँ जी। आज जो मीटिंग है उसके 3 मसले थे मुख्य तौर से। एक तो 220 केवी की एक बिजली के टावरों की लाइन निकल रही है, वो पिछले 1 साल से उसका काम बंद है जी। उसकी मुआवजे की मांग की हुई है। तो अब जैसे गेहूं की कटाई खत्म हुई है तो कुछ बिजली विभाग के अधिकारी किसानों के पास जा रहे हैं, अभी हमें लाइन निकालनी है। तो सीधी बिजली विभाग के अधिकारियों को सरकार को चेतावनी है। हमने 15 लाख प्रति टावर मुआवजे की मांग की हुई है और जिन खेतों के ऊपर से तार जाएगी उन खेतों की 5 लाख की। जब तक ये मुआवजा नहीं देते तब तक ये लाइन नहीं निकलने देंगे। आज भी सर्वसहमति से ही सारी पंचायत ने फैसला किया है। जी जी। और दूसरा, जो संध एरिया है, यहाँ पिछले लंबे टाइम से लगातार भैंसों की चोरी हो रही है, जिसको हमारे आगा पुलिस प्रशासन सीरियस नहीं ले रहा। और बाकी करनाल के किसी भी इलाके में इस प्रकार की खबर सुनने को नहीं मिलती। ज़्यादातर चोरी इसी इलाके से होती है। हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं से भैंस चोरी हो रही है। कल भी बंदराड़ा गांव से चोरी हुई है। तो उसके लिए कल एसपी साहब से मिलेंगे और आज ये पुलिस प्रशासन को भी अपील है इस पे एक्शन लें और सख्त एक्शन लें, क्योंकि लगातार यहाँ पर बहुत ही नुकसान हो रहा है किसानों का। उसके लिए कल एसपी साहब को मिलने का प्रोग्राम यहाँ सर्वसहमति से रखा गया है। तो किसान साथी यहाँ से कल पहुँचेंगे, एसपी साहब से भी इस मुद्दे पे बात करेंगे। और तीसरा, जो प्राइवेट स्कूलों ने बहुत ज़्यादा फीस बढ़ा दी है, उसके खिलाफ संघ में पहले भी बहुत बार इकट्ठे होकर इन्होंने आंदोलन किया है। उस पे भी सरकार भी एक्शन ले, हमारा प्रशासन भी ले। पहले ही बहुत नुकसान चल रहा है। इस पर गेहूं की फसल में प्रति एकड़ 10 से 15 हज़ार रुपये का नुकसान है किसानों को, और उधर से ही ये खर्चे बढ़ाते जा रहे हैं, फीसें बढ़ा दी। तो ये बहुत बड़ा बोझ है सभी पे, किसानों पे, दूसरे सभी वर्गों पे। उसका भी जल्दी से जल्दी ये उस फीस को, अभी फिलहाल स्थिति जो वित्तीय स्थिति सही नहीं है, सभी घाटे में चल रहे हैं, उसको भी वापिस लें। कोई भी यहाँ पर ज़्यादा फीस देने के लिए तैयार नहीं और ना देगा। नहीं तो कल को फिर इन स्कूलों के साथ टकराव की स्थिति पैदा होगी, उसकी जिम्मेदारी उन स्कूलों की और प्रशासन की होगी। आज इन 3 मुद्दों पर यहाँ पर मीटिंग हुई है और कल एसपी साहब को भैंसों की चोरी के लिए भी मिला जाएगा। और टावर वाली जो लाइनें हैं उसके लिए सीधी चेतावनी है, ना यहाँ से टावर की लाइन निकलने देंगे जब तक पूरा उचित मुआवजा नहीं मिल जाता। पहले 1 साल पहले भी यही मांग थी, आज भी वही मांग है। तो कोई भी बिजली का अधिकारी हमारे केले केले किसान के घर ना जाए। बात करनी है, सारों को इकट्ठा करके गुरुद्वारे मीटिंग करके बात करें, तभी बात चलेगी। नहीं कोई फायदा नहीं है यहाँ आने का, लाइन नहीं बिल्कुल भी निकलने। पिछले दिनों भी असंध से भैंस चोरी हुई थी जी, उसके बाद किसानों ने जाम लगाया था, तब जाके पुलिस ने चोर पकड़े थे और भैंस से दिलवाई थी। देखो कहीं ना कहीं पे पुलिस की सारी कमियां होती हैं। अब यहाँ संध एरिया में ही लगातार ये चोरी हो रही है। दूसरे, हमारा घरोंडा बिल्कुल जमुना के साथ लगता है, पर यूपी लगता है, वहां पर कभी चोरी की खबर नहीं सुनी। इंद्री का पूरा इलाका और इंद्री का पूरा इलाका यमुना के साथ है, परली तरफ यूपी है, वहां चोरी नहीं। तो ये तो यहाँ की जो पुलिस है उसको सख्ताई करनी पड़ेगी। और एक रात को ये जो आवाजाही पशु लेके जाते हैं, जो हमारे यूपी के साथ बॉर्डर लगते हैं, वहां पर प्रॉपर चेकिंग हो, इनको रोका जाए, क्योंकि वहां पर इनको कोई रात को रोकता नहीं। ये अपना खर्चा पानी दे के वहां से निकल जाते हैं चोरी की मैसेज लेके। और इसके अलावा एक कल का बहुत बड़ा मुद्दा हुआ, हमारा जलाला गांव है निसंग ब्लॉक में। वहां पर एक किसान का सिर्फ 17 लाख के लोन के एवज में 2.25 एकड़ करीब 90 लाख की जमीन, जेजेबी का लीडर दुष्यंत चौटाला का जीजा देवेंद्र काद्यान, जो पानीपत ग्रामीण से जिसने इलेक्शन लड़ा था एमएलए का, उसके नाम कर उसने बैंक के अधिकारियों से मिलके
ई नीलामी जो ऑनलाइन नीलामी होती है, उस जमीन की ना कोई कुर्की दिखाई गई, ना कोई डंडोरा पीटा गया, ना कोई नोटिस भेजा गया। ई नीलामी से उसने जमीन अपने नाम करा ली, 90 लाख की जमीन सिर्फ 17 लाख में। कल प्रशासन से हाई कोर्ट से ऑर्डर करवा लाया कि मेरे को कब्जा छुड़वा के दिया जाए। उसके खिलाफ कल वहां पहुंचकर कब्जा तो होने नहीं दिया, और कल उसके खिलाफ ही जाट धर्मशाला 10:30 इकट्ठे होंगे और डीसी से मिलके मुख्यमंत्री से भी सीधी अपील करेंगे, भाई इस प्रकार की ये गुंडागर्दी हम चलने नहीं देंगे। वो पानीपत से आगे ये सोचे मैं करनाल के अंदर ऐसे किसी किसान की जमीन हड़प लूंगा, ये बिल्कुल ना तो कल होने दिया ना आगे होने देंगे। और उस नेता को भी चेतावनी है, यहाँ घुस के दिखा दियो जितने में हिम्मत है तो। यानी कि सरकार की सह पे सरकार के जो नेता हैं वो कब्जे कर रहे हैं। 25 लाख का कलेक्टर रेट है, डीसी रेट है। जी जी जी। उस जमीन की सरकारी रेट की कीमत भी करीब 56-57 लाख रुपए बढ़ती है, और उसने 17 लाख रुपए में वो जमीन नाम करा ली। इससे बड़ा और क्या फ्रॉड होगा? तो इसके खिलाफ भी कल जाट धर्मशाला करनाल इकट्ठे होकर आवाज उठाई। नियमों को ताक पे रखा जा रहा है सरकार। बिल्कुल, ये मिली भगत से ये भू माफिया है, जो बीजेपी जेजेपी के नेता है, ये तो कमाई पे लगे हुए हैं। भू माफिया है, जहां भी इस प्रकार की जमीनें हैं जो किस्तें नहीं भरी जाती, बैंक के अधिकारियों से सेटिंग करके और फिर बाद में कोर्ट से ऑर्डर करवा लेते हैं जी कब्जा छुड़वा के दो। तो उसके खिलाफ भी कल आवाज बुलंद करेंगे। आज इन सारे मसलों पर यहाँ पर सभी हमारे बुजुर्ग नौजवान सभी गांवों से पहुंचे हैं, और इस पे आगे भी सारे मिलजुल कर लड़ाई लड़ेंगे और इकट्ठे रह के लड़ाई भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। किसानों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, किसानों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। 10 तो 15 हाँ जी जब्बर साहब, आज की मीटिंग का मुख्य एजेंडा क्या क्या रहा? आज यहाँ हमारे जो किसान है इकट्ठे हुए थे, हर गांव से किसान आया है, चाहे वो गंदरावा है, धनौली है, डेरा गामा, खिदराबाद, जैसमपुर, जुबाड़ा, जिलमाना, ये सभी यहाँ हमारे जितने भी गांव हैं सभी की यहाँ एक पंचायत हुई है। यहाँ आज 3 मुद्दों के ऊपर, एक तो जो हमारे पिछले साल बिजली की एक लाइन जो है 220 kV की बूंद वाले फीडर से रिफाइनरी उसको रोका है, उसके ऊपर विचार किया है। एक जो हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा भैंस चोरी हो रही है, आए दिन हर गांव से 2-2, 4-4 भैंसों की चोरी होती है। अब हमारे डेरा गामा खिदराबाद से चोरी हुई है, एक रात बंदराड़ा चोरी होगी, उसके ऊपर भी किसानों में बहुत बड़ा आक्रोश है, तो उसके ऊपर विचार किया है। और एक जो इन्होंने स्कूल वालों ने एक इन्होंने अब की बार डबल मैं कहता हूँ 50% तक इन्होंने फीस बढ़ोतरी की है। तो किसान तो पहले मरा हुआ है, 10 से 15 हज़ार का नुकसान हो गया किले में, और ये अपना हमारे बच्चों को भी कहते हैं कि अब डबल फीस दे के आप पढ़ाओ। तो हमारा जो आर्थिक बोझ है ये हमारे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। उनके ऊपर भी विचार किया है कि हम जो पुरानी दरों के ऊपर ही फीस जो है जमा करवाएंगे। अगर कोई स्कूल नई दरों के ऊपर किसी किसान से या किसी अभिभावक से ये फीस वसूल करेगा, उसके खिलाफ हम उसके जाके वहाँ पर धरना प्रदर्शन भी करेंगे, और उसके खिलाफ अपना जो है हमारा जो भी हमारी पंचायत में फैसला होगा बड़ा फैसला लेंगे। अगर बिजली की लाइन के बारे में सरकार नहीं मानती है तो क्या एक्शन रहेगा किसानों का? सरकार मानेगी क्यों ना, यहाँ तक निकाल कर तो देखे, ये पैसे दे के जाएंगे, बिना पैसे यहाँ से लाइन नहीं निकलने देते बिल्कुल भी। मरना पड़े तो मरेंगे, लेकिन बिल्कुल एक जितने हमने ये खंभे रोक रखे हैं इनमें से एक भी किसान के खेत में अब खंभा नहीं लगने दिया जाएगा, ये हमारी बिल्कुल चेतावनी है। आप बताएं जो ये आज का एजेंडा है, पहले भी कई बार लोग इकट्ठा हुए हैं अभिभावकों को लेकर और स्कूली फैसले को लेकर के, वो जो पिछली कार्रवाई थी आपकी वो अभी तक कहाँ तक पहुँच पाई है? देखिए आज डेरा गुरुद्वारा साहिब में सभी संगठनों की मीटिंग हुई है। एक तो ये टावरों वाला मामला था, एक भैंस चोरी का, और एक स्कूलों में फीस बढ़ोतरी। आज सब ने मिलके एक निश्चय लिया है भाई जो भैंस चोरी हाई दिन हो रही है उसके लिए कल को एसपी साहब को भी मिलेंगे। यहाँ तो हमने देख लिया SHO साहब को, DSP साहब को मिलके, क्यों ये मिली भगत तो है, आए दिन चोरी हो रही। परसों तो हुई थी खिदराबाद डेरा गामा, आज बंदराड़ा किस तरह हुई? पुरुष तो इसका मतलब सोन लग रही, उनने चोरी होगी उसके बावजूद भी जाग रहे।
मरते नहीं को थम जागो और थम पारा दे, हम क्या करना का पारा दे। वहाँ किसान दिन में तो काम कर रहा है, ये चौकीदार लग रहे 25-25 हजार ले हुए, ये देवेंगे पारा तो ये किस चीज का पैसा ले रहे हैं। मैं सीधी चेतावनी देना चाहता हूँ आपके माध्यम से प्रशासन से, जल्दी से जल्दी या तो हमारी भैंस ढूंढ कर ले आई जाए, नहीं हम सड़क जाम भी करांगे, धरना भी दे सका, कुछ भी कर सका। एक टावरा वाले हैं जिसका भी खेत में तो टावर लिखड़ा है नहीं, कोई भी अधिकारी आवे, किसान यूनियन के जो सीनियर साथी है उनको फोन करो, ओड़े इकट्ठे होंगे, उन नाम दबाओगे, मैं तो कदम टावर किस तरह काट देंगे। जो भी स्कूल फीस है आप देख रहे हैं अब की बार कितना किसान मरे पड़े हैं, 10-10, 15-15 मन क्यों तो कम लिखड़ ना करे, ये न्यू का फालतू दे फीस करते दे बता फीस पहले मरे पड़े हम तो फीस पास मार पा को नहीं पुगती, जुड़ सा पहला चल रही है न्यूज चलान दे तो ठीक है, ज्यादा फीस का मारा बेहद कर रहा हम तो पहले मरे पड़े। मारी सीधी चेतावनी, या तो सरकार सीधे आता मान जा, नहीं उल्टा भी हाथ करने जाना हम। हाँ जी जगबीर जी, किस लिए इकट्ठा हुआ आज? ऐसे भाई सब इकट्ठे हुए, सबसे बड़ी तो मुद्दा इस टाइम है मारे महसाणा। इस 3 दिन में जिमीदारा का 12 लाख का नुकसान हो चुका है, 15 लाख का। और प्रशासन को आज कहा है वो आगे मजाक करके भाई आप तो ठिकरी पैरा ला दो, जो ठिकरी पैरा देना लाख की तनख्वाह किस चीज़ की ले रहे हैं, जे हमने ठिकरी पैरा लगाना है। और इंस्पेक्टर ने कहा था भी मैं यूपी जा रहा इस मसले में 3 बजे तक आ जाऊँगा। हम ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਮ ਕਲਾ ਸਕਨੇ ਆ ਤੇ ਮਾਰੇ जितने मैसा वाले ने कईयां की भाइयों की मैसा निकल गई है और हम जाम ला देने। मैं प्रशासन को कहना चाहते हैं जे तुम्हारी मैसे ना आई तो अगली कार्रवाई फिर हमने तो मजबूरी है सड़कों पे बैठना, कोई शौक से तो बैठते नहीं, ना ही हमारी जनता को तंग करने की हमारी कोई पर मजबूरी है। जे पुलिस के पास जाएं श्वासन दे देते हैं आज जाना कल ऐसे। अब भाइयों पुलिस वाला राणा था वो आगे मजाक करके भी कब कोई बात नहीं हम तो अपनी कार्रवाई करने लग रहे हैं ऐसे है। मैं बिल्कुल इनको चेतावनी देना चाहता हूँ। मारी 2 या कल को आज 3 बजे मिल के जैसे हमारे को इसने इंस्पेक्टर ने कोई जवाब ना दिया तसल्ली बख्श हो फिर अगली कार्रवाई हम करांगे। और दूसरा नंबर ये टावरा वाले भाई सही कहीं जुड़ रहे हैं, जिमीदार को तो चारे पासे रगड़ रहे हैं। जो जिमीदार की फसल होगी जहाँ करोड़ों की हमारी संद के साथ जमीन है और ये टावरों वाले ने जो ये लाख रुपया देते हैं, मैं ना 2 लाख के चेक भरते हैं हमारे जिमीदार, ये टावर साइड पे कर ले। हम किसान यूनियन इकट्ठे करके 2 लाख के चेक भर देंगे, ये लाख दे रहे हैं तो ये साइड पे कर ले। तो बिल्कुल ये जो मैं ये अफसर है इनको चेतावनी देते हैं, जो खेतों में बढ़ गए तो अपनी जिम्मेवारी इनकी होगी क्योंकि हम तो आगे मरे पड़े हैं तो बिल्कुल इनका कोई लिहाज नहीं किया जाएगा। धन्यवाद।